स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हैदराबाद गैंगरेप पर लोगों में गुस्सा है। नाबालिग बेटी का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन तेलंगाना राज्य के गृह मंत्री गैंगरेप जैसी वारदात के लिए एडवांस जमाने को दोष दे रहे हैं। 28 मई को नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था। पुलिस ने अब तक कुल 5 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन गैंगरेप मामले में तेलंगाना के एक विधायक के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि पुलिस विधायक के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। एडवांस जमाना आ चुका है, कोई गलतियां हो रही तो उसका बहुत दुख है और पुलिस जरूर कंट्रोल करेगी। ये तेलंगाना के गृह मंत्री हैं। राज्य में पुलिस और कानून का इकबाल बुलंद रहे, इसकी जिम्मेदारी इन्हीं महोदय पर है। लेकिन गैंगरेप जैसे संगीन जुर्म पर बयान बेहद ओछा। एक बार फिर सुनिए। एडवांस जमाना आ चुका है, कोई गलतियां हो रही तो उसका बहुत दुख है और पुलिस जरूर कंट्रोल करेगी। मंत्री जी को दुख है, किस बात का वो तो गृह मंत्री महमूद अली ही जाने। लेकिन गैंगरेप जैसे संगीन जुर्म के बाद एक जिम्मेदार मंत्री के बयान से दुख तेलंगाना के लोगों को हो। हैदराबाद की जनता में गुस्सा है और सरकार के खिलाफ लोग आग बबूला है। टीआरएस का सरकार एमआईएम के एमएलए का चेयरमैन का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ बोल के आज मालूम हो रहा है। ये भाग्यनगर का हैदराबाद का पुलिस इन लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया, ये आज सभ्य समाज पूछ रहा है। पूरा हैदराबाद तेलंगाना के आम जनता आज सरकार को क्वेश्चन कर रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में लेट लतीफी पर चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सब गुस्से में है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रेणुका चौधरी गृह मंत्री से मिलने पहुंची तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया और अब रेणुका चौधरी सीधे के चंद्रशेखर राव की सरकार पर हमलावर है। मैं पूछ रही हूँ, आप जिसको आज गिरफ्तार करें, क्या वो असली विक्टिम है या असली अक्यूज्ड है या किसी और को आप बकरा बना के ले आ रहे हैं पैसे देके? ये बड़े माहिर है ऐसे काम करने पे। और हमने पूछा एफआईआर दीजिए, एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऐसे क्या शर्मा के आप ढक के रख रहे हैं? एफआईआर में कौन से सेक्शन में आप फाइल कर रहे हैं केस? पुलिस का चाल चलन हम भी जानते हैं, कितनी अच्छी तरह वो डाइवर्ट कर सकते हैं। तो किसको बचाने की कोशिश हो रही है आपको ऐसा लगता है? जो बड़े बड़े स्थायी पद पे बैठे हैं, उनके बच्चे पोते, इनको बचाने के लिए ये कर रहे हैं। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं क्योंकि नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप 28 मई को हुआ था और पुलिस ने पहली गिरफ्तारी 3 जून को की, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। पुलिस वाला ये कर रहा है, उन लोग प्री जजमेंट दे रहा है, आपको नहीं प्री जजमेंट देने वाला। एमएलए का बेटा नहीं है, मिनिस्टर का बेटा नहीं है, दामाद नहीं है, ऐसा कैसा आप बोल सकते? 3 घंटे के इन्वेस्टिगेशन में आप ऐसा कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? हैदराबाद रेप केस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को पकड़ा है। 2 आरोपी बालिग हैं जबकि 3 नाबालिग। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस इकट्ठा किए हैं, उस आधार पर एमएलए के बेटे को क्लीन चिट मिल जाएगी, ऐसा असंभव सा लगता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस की क्लूज टीम और टास्क फोर्स ने अब तक सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे जो इस पूरी वारदात के दौरान इस गाड़ियों के मूवमेंट को कैप्चर कर रहे थे, उन्हें खंगाला है। सेलफोन लोकेशंस को खंगाला गया है और उससे एक बात बहुत एविडेंट है कि एमएलए का बेटा वारदात के दिन इन लोगों के साथ वहां पर मौजूद था। अब कहा यह जा रहा है, जांच जो आगे बढ़ रही है उसमें ये तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं कि मर्सिडीज बेंज में शायद ये एमएलए का बेटा उन आरोपियों के साथ, पीड़िता के साथ था, लेकिन उसके बाद वो उस कार से उतर गया और आरोपी जो बाकी आरोपी हैं जिन्होंने गैंगरेप किया पीड़िता के साथ, इनोवा कार में कहीं और चले गए। लेकिन जो वीडियो एविडेंसेस, जो तस्वीरें इन आरोपियों के सेलफोन से बरामद की गई है, उसमें एक शख्स मर्सिडीज कार में इस पीड़िता के साथ अश्लीलता करता हुआ दिख रहा है। चूंकि पीड़िता माइनर है, इसीलिए ऐसा बीजेपी का दावा है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि एमएलए का बेटा है। अगर बीजेपी का ये दावा सच है तो ये भी जो कृत्य उस मर्सिडीज कार के अंदर किया गया वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए पुलिस अब ये कह रही है कि पीड़िता के बयान के आधार पर अगर ये
बात एस्टेब्लिश हो जाती है कि एमएलए का बेटा भी मर्सिडीज बेंज कार में मौजूद था और उसने पीड़िता के साथ अश्लीलता की, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी जिस तरह से लाल मर्सिडीज को लेकर दावा कर रही है, एमएलए के बेटे के कार में होने के सबूत दे रही है, उससे एमएलए के बेटे पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। लेकिन जो 5 पकड़े गए हैं वो भी रसूखदार परिवार से बताए जा रहे हैं। बालिग आरोपी सादुद्दीन और आमिर दोनों एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के रिश्तेदार हैं। 3 नाबालिग आरोपी हैं, जिसमें एक सरकारी बोर्ड के चेयरमैन का बेटा है, दूसरा हैदराबाद में एक पार्टी के कारपोरेटर का बेटा बताया जा रहा है और तीसरा संगारेड्डी जिले के एक कारपोरेटर का बेटा बताया जा रहा है। जिस लाल मर्सिडीज का बीजेपी नेता बार बार जिक्र कर रहे हैं, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। हैदराबाद गैंगरेप मामले में कुछ तस्वीरें और एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद तेलंगाना के एक एमएलए के बेटे का नाम जो इस पूरे केस में उछल रहा है, उस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी का ये दावा है कि इस पूरी वारदात में एमएलए का बेटा भी शामिल था। मेरे पीछे जो आप ये लाल रंग की मर्सिडीज कार देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो वीडियो इस कार के अंदर ही उस वक्त लिया गया जब पीड़िता को पब से पिकअप करने के बाद ये आरोपी दूसरी जगह जा रहे थे। उस वीडियो को देखने पर भी ये पता चलता है कि इस कार के अंदर का वो वीडियो हो सकता है। इस वीडियो और तस्वीरों में एक शख्स इस पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का दावा है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि इस एमएलए का बेटा है और पुलिस उसको बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। पब के ठीक बाहर शाम के वक्त जब पीड़िता पब से नीचे उतरी थी, उस वक्त इसी लाल रंग की मर्सिडीज कार, जिसे पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है, में बैठकर पीड़िता और आरोपी वहां से कुछ दूरी पर गए, जहां से वो फिर एक इनोवा क्रेस्टा कार में शिफ्ट हो गए। ये मर्सिडीज बेंज कार बताया जाता है कि उस एमएलए के किसी रिश्तेदार के नाम पर रजिस्टर्ड है और पुलिस की जांच में ये बात एस्टैब्लिश हो गई है कि पब से निकलने के बाद इसी मर्सिडीज कार में पीड़िता के साथ आरोपी कुछ दूर गए थे। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि एमएलए के बेटे के रोल के बारे में अभी तक पीड़िता ने न तो अपने बयान में कुछ बताया है और न ही जो भी एविडेंसेस अभी तक कलेक्ट किए गए हैं उसमें इस बात की जानकारी मिली है। लेकिन बीजेपी अब ये आरोप लगा रही है कि एमएलए के बेटे को बचाने के लिए पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेशन पूरा होने से पहले ही कंक्लूड कर दिया है। जिन रास्तों से होकर ये दोनों गाड़ियां 28 मई को गुजरी हैं, वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के मोबाइल फोन की तस्वीरें खंगाली जा रही हैं। वीडियो की जांच पड़ताल की जा रही है। हैदराबाद में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये जो इनोवा कार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पुलिस का ये कहना है कि इसी इनोवा कार में इस सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था और इस कार को फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस कार को शहर के बाहर किसी फार्म हाउस में छिपा कर रखा गया था, जहां से इस कार को बरामद किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इस कार में नंबर प्लेट भी नहीं है। इसका मतलब ये रजिस्टर भी नहीं हुई है गाड़ी, बिल्कुल नई गाड़ी इस्तेमाल की गई थी। और अगर हम आपको एक और चीज इस इनोवा कार में दिखाने की कोशिश करें तो इस कार के अंदर एक स्पेसिफिक धर्म का सिंबल भी लगा हुआ है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये कार किसकी है, लेकिन ये जो धार्मिक चिन्ह आप इस कार के डैशबोर्ड पर देख रहे हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी बड़े नेता की गाड़ी हो सकती है, जिसके बेटे का नाम इस क्राइम में सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक जब ये पीड़िता 28 मई को शाम के वक्त पब से बाहर निकली थी, उस वक्त एक लाल रंग की मर्सिडीज कार में ये पांचों आरोपी पीड़िता के साथ कुछ दूरी तक गए थे और वहां से उस कार से उतरने के बाद सब लोग इस इनोवा में सवार हो गए
और इसी इनोवा में अगले 2 घंटे तक इस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। इस बात की जानकारी पुलिस की जांच में सामने आई है। पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की बात कर रही है। जिस विधायक के बेटे की गैंगरेप में शामिल होने की बात की जा रही है, बीजेपी पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगा रही है। उस पर पुलिस की दलील और दावा भी सुन लीजिए। Till now, on the analysis of CC footages, CDR analysis, victim statement, on corroboration, among these 5 identified accused, his son was not there, but investigation is not completed. Further statement of victim also we have to take, 164 statement also, and we have to go according to the statement of the victim. If at all victim says the involvement of any further accused, definitely we will investigate, corroborate it, and 100% we will punish them. पुलिस कुछ भी दावे कर रही हो, सरकार कुछ भी दलील दे रही हो, लेकिन बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी हैदराबाद गैंगरेप जांच हैदराबाद की पुलिस से कतई नहीं चाहती। बीजेपी सीबीआई जांच चाहती है या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की बात कर रही है, तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक जांच की मांग कर रही है। Investigation should be either handed over to the CBI or the court should initiate, and a High Court Chief Justice or some justice should be given that opportunity to inquire into this case. हैदराबाद गैंगरेप मामले में तेलंगाना की गवर्नर ने भी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। बार बार विपक्षी पार्टियां गैंगरेप में तेलंगाना के एक एमएलए के बेटे का जिक्र कर रही हैं, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन अब उस पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।